Hello, good afternoon, and namaste, all my beautiful viewers. Welcome on Green Tarot 777. आज हम आफ्टरनून की एनर्जी चेक करेंगे नो कांटेक्ट की, और इसमें हम खास देखेंगे आपके नो कांटेक्ट में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स, ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो देखते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है और कलेक्टिव है, जनरल है। जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए छोड़िए। ज़बरदस्ती आपकी सिचुएशन में फिट ना कीजिए। जिनका भी 6 मंथ एंड मोर देन दैट बहुत पीरियड से बात नहीं हुआ है, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, लेकिन अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत मिस कर रहे हो आप, तो देखेंगे उनके हिडन थॉट्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स जो उन्होंने आपको बताई नहीं है। ओके, तो चलिए दिल से अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आज मैं लाइव आने वाली हूँ 9:45 को, और न्यू ईयर की प्रेडिक्शन करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू बर्थ मंथ, तो ज़रूर आइए देखने को। ओके, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लाइक करिए। चलिए ज़्यादा देर नहीं करती हुई मैं शुरू करती हूँ। अपने पर्सन का हंसता हुआ ना आप चेहरा याद कीजिए और 3 बार दिल से नाम लीजिए। हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, भोलेनाथ, मेरे आर्के एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं अभी इस वक्त, उनके जो भी पर्सन है उनकी ट्रू डीप हिडन फीलिंग क्या है। नो कांटेक्ट में उनकी ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स। द हेरोफेंट निकला है। ओके, एंड द टॉवर। सब कुछ बिखर चुका है। देखते हैं और क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, द चैरियट, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं बॉटम का क्यों देख रही हूँ, बाद में मुझे रीडिंग करने को इजी जाएगा। प्लीज डिवाइन और बताइए क्या है मेरे। सी अगेन टॉवर, जो ये बॉटम में था। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। क्या है उनकी ट्रू डीप हिडन फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज 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 बताइए डिवाइन। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जस्टिस एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं क्लैरिफाई करूंगी। द हेरोफेंट, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द वर्ड मेजर अरकाना कार्ड है एंड द बॉटम में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं बता भी नहीं सकती वर्ड में, इतना दर्द मिला है इस रिश्ते में आपको। ओके, क्या है ना, फलाना फलाना कुछ तो बोलने का ऐसे मुझे नहीं जमता है। सो ये जो भी है ना 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये वर्ड में बता ही नहीं सकते, इतना पेन आपको मिला है और शायद आपके पर्सन को भी नो कांटेक्ट में। ओके, और यहाँ पे ये पर्सन की हिडन फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले मैं साइन बताती हूँ। मेजर अरकाना कार्ड है तो देखो यहाँ पे द जस्टिस है, द टॉवर है, इतना मेजर इशू हुआ है। द वर्ल्ड है, ओके, द हेरोफेंट है, चैरियट है, तो 12 साइन में से कोई भी हो सकता है। ओके, उनकी हिडन फीलिंग में ये अभी थोड़े से स्पिरिचुअल हुए हैं। ओके, इतना दर्द मिला है प्यार में, ट्रू अनकंडीशनल लव है,
बहुत प्यार करता है ये बंदा आपसे, शायद आप भी। और यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़े डीप वुंड हुई है और ये पेनफुल एंडिंग है। इसके बाद तो कुछ पेन हो ही नहीं सकता। इस रिलेशनशिप का एंडिंग पेनफुल हुआ है। अचानक से बात बंद हुई है। ओके, एक शॉक लगा होगा आपको, इतना अचानक से बात बंद हुई है और पेन भी हुआ होगा। ओके, सो लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। दोनों भी अंदर से बहुत एक दूसरे के लिए आज भी ट्रस्ट है और आज भी प्यार है। वाओ, क्या रिलेशनशिप है। ये बंदा ड्रीम्स देख रहा है, हिडन फीलिंग में होप आज भी रखता है, आप पे पूरा फेथ है और एक रिन्यूएशन होने वाला है ऐसे उसे लगता है। किसी स्पिरिचुअल गुरु का गाइडेंस ले रहा है वो, या लेना चाहता है। ये उसकी हिडन फीलिंग्स है और कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर के साथ, इमोशंस को कंट्रोल करके एक इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहता है। ओके, और यहाँ पे द टॉवर का कार्ड ये कहता है कि उन्हें लगता है कि जो भी हुआ है सडन, वो जो भी हो लेकिन उसमें से जस्टिस हो हमारे साथ। ओके, फेयर डिसीजन करे डिवाइन। ओके, अब देखो आपकी सिचुएशन क्या है, क्या ट्रेजेडी है। ओके, सडन क्या चेंज हुआ है, लेकिन उनकी हिडन फीलिंग में भी ये वो चाहते हैं कि डिवाइन न्याय करे उनके साथ और कुछ तो ऐसे सडन चेंज लाए आप दोनों के रिलेशनशिप में और उसमें से आपका एक क्लियर कम्युनिकेशन हो के रिन्यूएशन हो। ओके, सो सराउंडिंग कार्ड तो पॉजिटिव है। सो टॉवर आ सकता है और वो भी पॉजिटिव। ओके, उससे कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है, प्रपोज कमिटमेंट की, कुछ भी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है 1 वीक किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए न्यू ईयर के फर्स्ट डे पे भी बात हो सकती है। ये हिडन फीलिंग है उसकी कि ये चाहता है जस्टिस मिले उसे, क्योंकि वो ट्रू अनकंडीशनल लव समझता है, आपको फेयर डिसीजन देना चाहता है, आपके साथ वो जस्टिस करना चाहता है, आपको पूरी दुनिया समझता है। वाव, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता है ये बंदा। द वर्ड का कार्ड ये कहता है कि फिजिकली, इमोशनली पूरी तरह से आपको अटैच होना चाहता है, आपके साथ दुनिया घूमना चाहता है और एक कंप्लीशन चाहता है। ओके, आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, फाइनेंशियली भी आप दोनों, वो आपसे हेल्प मांगते होंगे या कभी मांगी होंगी, लेकिन आप उसकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर हो। आपको एक ऐसी पर्सनालिटी समझते हैं कि आप उसे सब कुछ दे सकते हो। ओके, सब कुछ। एक नर्चरिंग लेडी हो सकते हो आप, या नर्चरिंग कोई भी बंदा बंदी, और थोड़े से प्रैक्टिकल भी हो सकते हो। और साथ ही में उनको लगता है कि आपके साथ अगर कुछ करियर किया जाए, बिजनेस किया जाए, तो उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, वर्गो ये भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे, लिब्रा, जैसे कि 12 साइन में से कोई भी। ओके, टॉरस, एक्वेरियस। ओके, ये पर्सन बहुत मिस करता है आपको। ओके, एक एबंडेंस चाहता है रिलेशनशिप में, प्रॉस्पेरिटी चाहता है, ये उसकी हिडन फीलिंग है। आप उसकी कंप्लीशन हो। ओके, आपके साथ बहुत ट्रैवल करना चाहता है, सेलिब्रेशन, ट्रैवलिंग करना चाहता है। ओके, डिवाइन से वो प्रेयर करता है, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल गुरु से वो प्रेयर करता होगा। ओके, कि उसका जो भी कर्मा है वो कर्मा क्लियर करके उसे फेयर डिसीजन दे इस रिलेशनशिप में। अगर किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है तो उसमें वो पॉजिटिव डिसीजन चाहता है और आएगा भी। ओके,
द टॉवर के साथ एक बड़ा चेंज आ रहा है। जो भी पेनफुल एंडिंग हुई है वो अभी खत्म हो गई है। इससे अगर आप कुछ सीख सकते हो तो यही सीखो कि कोई भी काम करते वक्त, किसी पे भी ट्रस्ट करते वक्त चारों तरफ से देखो और फिर ट्रस्ट करो। ओके, आजू बाजू के लोग, थर्ड पार्टी, कोई भी है आपकी लाइफ में, उन पे भी ट्रस्ट करते वक्त चारों तरफ देखो और ट्रस्ट करो। वो चाहता है कि आप और वो मिलके किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाए। ओके, दोनों मिलके किसी का तो गाइडेंस ले, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। वो बहुत, शायद कोई यहाँ पे भगवान शिव जी का भी भक्त हो सकता है ये बंदा भी शायद। ओके, और जो भी चैलेंजेस आएंगे वो फेस करना चाहता है, ये उसकी हिडन फीलिंग है। आने वाले समय में देखते हैं अगर ऐसी हिडन फीलिंग है तो नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है। ओके, लेकिन वो जस्टिस चाहता है और आपको एक कंप्लीशन देना चाहता है, वो भी पेन में है। इस डेक से देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में। अगर ऐसी हिडन फीलिंग है डिवाइन, तो क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेंगे? ओह बहुत बर्डन है लेकिन प्यार है, ये डिवाइन कनेक्शन है, इसे वो समझते हैं। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कोई है आपके लाइफ में जो खुद का ही सही करती है और इस बंदे को पूरी तरह से इमोशनली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट किया है उसने। ओके, कोई तो है यहाँ पे बहुत ब्लैक मैजिक कर रहा है या जल्लस आपके रिश्ते पे, उनको आपसे दूर रख रहा है। आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, ओके, जो कंफर्ट जोन के बाहर जाने नहीं देती है। पूरी तरह से ये पर्सन थक चुका है। ओके, चाहता है आपके पास आना कंफर्ट जोन के बाहर। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड कहता है कि क्लियर डिसीजन वो करना चाहता है, एक क्लैरिफिकेशन, प्रैक्टिकल डिसीजन लेके आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाह रहा है। लेकिन डेविल का कार्ड बीच में आया है और वो आपके पर्सन को पूरा वश में किया है। मैं यही कहूँगी, इमोशनली, फाइनेंशियली ये बंदा उस पर डिपेंड होगा। ओके, एक सीक्रेटिव एनर्जी है यहाँ पे, देखो ब्लैक मैजिक है। आप दोनों में से किसी के ऊपर ये हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है। और चाहते हुए भी कुछ एक्शन वो ले नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ब्लैक है। चाहता तो है लेकिन ले नहीं रहा है। और जो भी है ना वो पर्सन, वो रंग बदलता है। जो थर्ड पार्टी है उसके मुंह पे एक और अंदर से एक और बाहर से एक, बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं लाइफ में वो। ओके, कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, उनमें हो सकता है 15, ओके, कैप्रिकॉन हो सकता है, एरीज हो सकता है, और 9 नंबर है, 5 नंबर है, 9 प्रोमिनेंट है, 5 है, 3 है, 6 है। ओके, ये कुछ नंबर्स है यहाँ पे। 10 नंबर है, 7 है। तो नेक्स्ट एक्शन तो वो लेगा क्योंकि अगर वैसे हिडन फीलिंग जो भी है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक इतना है इसीलिए वो थोड़ा सा सही वक्त का वेट कर रहा है। और इसीलिए डिवाइन टाइम में उसके हिडन फीलिंग में द हेरोफंट आया था, यानी वो किसी स्पिरिचुअल गुरु का एडवाइस ले रहा है इस रिश्ते के लिए। ओके, वो बहुत चाहता है आपको। ओके, सोलमेट हो सकते हो आप, नो डाउट। अगर ऐसी सिचुएशन है तो देखते हैं आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है। ओके, और आपकी क्या फीलिंग है, इस डेक से देखेंगे।
नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है और मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए डिवाइन। मेरे व्यूवर्स की इस रिलेशनशिप को लेके क्या है फीलिंग? मेरे व्यूवर्स की इस रिलेशनशिप को लेके क्या है फीलिंग? बहुत बार 9 और जस्टिस फिर से आया है। सी द डेविल। बहुत बुरी तरीके से पेन दिया है। 10 ऑफ सोर्स तो पहले ही आया था। बहुत प्लानिंग से आप दोनों को दूर किया है, सेपरेशन में डाला है। ओके, बहुत प्लानिंग से। 9 नंबर प्रोमिनेंट है, सितंबर मंथ प्रोमिनेंट है यहाँ पे। 7 नंबर है, 2 नंबर है। ओके, ये आप ऐसे चाहते हो कि ये बंदा एक्शन ले। आप भी शायद, आप पे भी कुछ ऐसे थर्ड पार्टी या कोई पर्सन होंगे आपके साथ, उन्होंने आपको भी ऐसे बनाया है कि आप उन पे डिपेंड हो फाइनेंशियली या इमोशनली। ओके, और हो सकता है इस बंदे की भी यही प्रॉब्लम है और ये पर्सन खुद होके कुछ नहीं कर पा रहा है। ओके, उसकी वजह से वो चाह के भी सिर्फ वेट में है। इंट्यूजन को बढ़ाने की ज़रूरी है आप दोनों को, और कंफर्ट जोन के बाहर जाके नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ पूरी पैशन से, एनर्जी से, खुद की इंट्यूजन से, इंस्पिरेशन से अगर आप कुछ करोगे तो ही जस्टिस मिलेगा। ओके, डिवाइन कह रहा है, ये डिवाइन का ये मैसेज है। ओके, कंफर्ट जोन के बाहर अगर आप जाओगे प्लानिंग करके, ओके, डिसीजन लोगे तो न्यू बिगिनिंग द एम्प्रेस के साथ शुरू होगी। किसी किसी के लिए तो मैरिज, प्रेगनेंसी यहाँ तक भी जा सकता है। सो डोंट वरी, जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी थर्ड पार्टी है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है, द जस्टिस का कार्ड आया है। तो आपके साथ फेयर होगा, जो होगा वो फेयर डिसीजन होगा। डोंट वरी, सिर्फ आपको कंफर्ट जोन के बाहर जाके सोचना है और जो भी आपके साथ है, जो भी उनके साथ है, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी पे ध्यान रखना है, यही मैं कहूँगी। और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके अगर आप आगे जाओगे, ट्रस्ट, एक दूसरे का ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग करके, ओके, देखते हैं फाइनल आउटकम क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। बहुत साजिश चल रही है। क्या सोसाइटी, कल्चरल, कास्ट, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, हे डिवाइन, फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई गुड विश्वास है, हॉनेस्ट फ्रेंड है, तो उनका गाइडेंस लो और रिस्क लो और फास्ट एक्शन लो, तो ही सब कुछ चेंज होके सिचुएशन एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ओके, एक क्लियर कम्युनिकेशन रखो और डिसीजन लो। ओके, कितना भी आपको अंधेरा लगता हो, होप्स छोड़ दिए हो, तो भी डिवाइन कह रहा है अकेले रह के आपके इंट्यूजन को बढ़ाओ। एक लाइट भी आपको मार्ग दिखा सकती है। थोड़े से सीक्रेटिव रहो, आपके प्लान किसी को मत बताओ तो अच्छा रहेगा। ओके, फाइनल आउटकम में आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरी है। क्लियर कट रहो। वाओ, क्लियर कट बोले तो ये ऑफ सोर्स। क्लियर कट रहो, सीक्रेटिव रहो, और डेथ का कार्ड कहता है न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे वाली पार्टी है, थर्ड पार्टी अगर रहेगी तो वो भी कुछ कम नहीं है यहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है। सो बी केयरफुल। अगर आप सच में एक दूसरे को चाहते हो तो पूरी प्लानिंग से आगे जाना पड़ेगा।
सबका दिल जीत के भी, प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजी करके। देखते हैं क्या है मैसेजेस डिवाइन की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। यस, रिस्क लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन के बाहर जाके मैरिज हो सकती है। ओके, 2 आए हाथ में मैसेज। हार्ड वर्क कर रहा है या कोई किसी से करवा रहा है। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखो, डिवाइन कह रहे हैं। वाइफ, ओके, कोई किसी की वाइफ है। बिजनेस कर रहा है कोई, तो यहाँ न्यू बिजनेस शुरू किया है। और द लास्ट मैसेज, थर्ड पार्टी है। कहा ना मैंने, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है यहाँ पे। बहुत बड़ी साजिश किया है और दर्द दिया है, और इसी वजह से नो कांटेक्ट हुआ है। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, वो माधुरी दीक्षित की मूवी नहीं क्या, वो मुझे पूरी नहीं आती है ये सॉन्ग, आप सुन लीजिए। ओके, मैं कुछ वर्ड्स बताती हूँ। वो सॉन्ग, ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया। वो कुछ तो है, और उसमें एक ये है ना, वो मुझे ज्यादा ये हो रहा है। साजिश में शामिल सारा जहां है, वो है ना कुछ तो। साजिश में सुन लीजिएगा आप। लेकिन ये मुझे सॉन्ग ये हो रहा है क्या, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, कैसे लाऊं मैं हौसला रे, ओरे पिया है, ओरे पिया है, साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है। कुछ तो है फन, लेकिन मुझे बहुत वेव्स आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे चैनल हुआ है ये सॉन्ग, अचानक से चैनल हुआ है। सो प्लीज, ये फीलिंग उनकी है, हिडन फीलिंग में ये सॉन्ग है उनके, हिडन थॉट में। आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है ये सॉन्ग सुन के, तो ज़रूर देखिए, सुनिए, और प्लीज़ जितना हो सके मैंने बताने की कोशिश की है। अब आप संभाल के लो। और यही थी आज की नो कांटेक्ट की रीडिंग। ओके, हिडन फीलिंग्स। थैंक यू, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बाय, गॉड ब्लेस यू।